तो जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो कहाँ तक बात किए थे? एक साथ डेरिवेशन एन टाइप वाला करा रहे थे, एन टाइप लिखा चुके हैं। हाँ ठीक है, एन टाइप हो गया है, इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं और यहाँ तक निकाल लिए हैं, जी निकाल ली है। और इसको शायद हम लोग को रिलेट कर रहे थे ना, दोनों को एन ई बराबर एन डी कर रहे थे ना। तो ई एफ तक निकाल, यहीं से आगे चले ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। ई एफ बराबर ई सी प्लस ई डी बाई 2 प्लस 1/2 के टी लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ए के टी अपान पावर 3/2। देखो यही गलती करते हो, ऐसे लिख के एग्जाम में भी आओगे। 3/2 कहाँ गया तुम्हारा? ठीक है, ये चीज़ हम लोग इक्वेशन नंबर 6 तक आया था। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन में, ये हमारा फर्मी फंक्शन वाला है ना, तो यहाँ पर दोनों जगह हम लोग इसी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे कर देते हैं ई एफ माइनस ई सी बराबर ई सी प्लस ई डी बाई 2 माइनस ई सी प्लस 1/2 के टी लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2। अब ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/2 ई सी है और यहाँ पर एक सिंगल ई सी है, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1/2 ना, तो -1/2 ई सी हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? ई डी माइनस ई सी बाई 2। लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? प्लस 1/2 के टी लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई एफ माइनस ई सी। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। ई डी माइनस ई सी है ना, तुम लोग ऐसे बनाए होगे, ये हमारा कंडक्शन बैंड रहा होगा, ये हमारा ई सी रहा होगा, ये इनफाइनाइट तक टेंड कर रहा होगा, ये हमारा बैलेंस बैंड रहा होगा, ये हमारा ई वी रहा होगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक टेंड कर रहा होगा, और एक डोनल लेवल मिला होगा और जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड हुआ करेगा, और जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट कर जाता है कंडक्शन बैंड के नियर, तो यानी ये हमारा ई एफ मिल रहा होगा। और यहाँ पर इस ई एफ की वैल्यू हम लोग लिखते होंगे ई सी प्लस ई डी बाई 2, और इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसको हम ई जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं इसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है जो अपर एनर्जी स्टेट होता है यानी ई सी माइनस जो लोअर एनर्जी स्टेट होता है यानी ई डी। ठीक, तो अगर हम वहाँ से कंपेयर करो तो ये हमारा ई डी माइनस ई सी है ना, तो इसकी जगह पे ये डेल्टा ई बराबर किसके होता है? ई सी माइनस ई डी। अगर यहाँ माइनस साइन लगा दे तो माइनस डेल्टा ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत? इसकी जगह पे लिख सकते हो ई एफ माइनस ई सी बराबर माइनस डेल्टा ई अपान 2, ठीक है, प्लस 1/2 के टी लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ लिख देना वेयर ई जी बराबर डेल्टा ई बराबर ई सी माइनस ई डी। ये क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6 तक दिए और इक्वेशन नंबर 6। ठीक,
अब देखो हमारे पास जो कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आई थी, इलेक्ट्रॉन इन कंसंट्रेशन, एन ई बराबर क्या आया था, 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपान के टी। यही था ना, यही था ना। अब हम देखो हमारे पास ई एफ माइनस ई सी की वैल्यू निकल गई, इससे ज़्यादा कैलकुलेट हो भी नहीं पाएगा। अब हम इस ई एफ माइनस ई सी की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर ये कौन सा था, 2 था, इक्वेशन नंबर 2 था, हाँ, इक्वेशन 7 की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 2 में देखो यह कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। अभी तक तो कॉम्प्लिकेटेड था ही, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है कि हम इक्वेशन 7 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें, लेकिन एक एक स्टेप धीरे धीरे चलेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। नाउ substitute the value of equation 7 in equation 2 कमा वी है। चलो धीरे धीरे चलेंगे। एन ई बराबर एन बराबर 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल। अब ध्यान से लिख रहे हैं, ध्यान से वैल्यू लिखना है। अब देखो पूरी सब वैल्यूज के अपान के टी है, ध्यान दे दो पहले तो ये बात ध्यान दे दो, सबके नीचे क्या है, के टी है। तो यहाँ पहला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई अपान 2 के टी, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, प्लस प्लस फिर ये देखो के टी है तो के टी वहाँ अपर में है तो के टी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, बचेगा क्या, लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा 1/2 भी है ना यहाँ पे, 1/2, ठीक है। अब ये देखो ये किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ ना, e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा टाइप का लिखा है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, e टू दी पावर अल्फा डॉट e टू दी पावर बीटा, कोई समस्या। अब ध्यान दो, एन ई बराबर एन बराबर 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई अपान 2 के टी एक्सपोनेंशियल। अब ये देखो किस तरह का लिखा हुआ, इस तरह से लिखा है कि नहीं, एन log m, इसको इस तरह से लिख सकते हो, log m के पावर m, कोई दिक्कत, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहा है। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई, एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 पावर 1/2। ध्यान देना कहीं इधर का उधर मत लिख देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब चलो एन ई बराबर एन बराबर 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई अपान 2 के टी। एक्सपोनेंशियल का लाग लोगे तो वही सेम क्वांटिटी मिलेगी, कोई दिक्कत इसमें। तो ये पूरी क्वांटिटी हमको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, एन डी अपान 2 इंटू 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3/2 पूरे के पावर 1। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व तो हो गया, अब इसको अरेंज कर लें थोड़ा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमारा रिजल्ट दिखेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन ई बराबर एन बराबर, चलो अरेंज कैसे करोगे, यहाँ देखो 2 को एक एक टर्म उठाते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखो 2 के पावर कितना है, 1 है। ऊपर जाएगा 2 के पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। -1/2 और +1
1 प्लस माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा, यानी 2 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। और देखो किसी के पावर एन डी, यहाँ एन डी है, एन डी के पावर भी 1/2 है, तो 2 एन डी को एक साथ कर दें, ये दो टर्म इंगेज अरेंज हो गया, कोई दिक्कत? अरे अंदर वाली 2 की हम बात नहीं कर रहे, इस 2 की बात कर रहे थे। ये 2 ऊपर जाएगा -1/2 होगा, और जब -1/2 होगा तो यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 1 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा 1/2 ना, तो यानी 2 के पावर 1/2 हो गया। और वहाँ देखो एन डी है, एन डी के पावर कितना है 1/2 है, तो एन डी के पावर भी 1/2, ये अरेंज हो गया, कोई दिक्कत? ये टर्म देखोगे, ये टर्म देखोगे, सिमिलर दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है ना, इसका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई एम ई के टी अपन इसका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3/4, -3/4 होगा ना, और यहाँ कितना है 3/2, तो 3/2 -3/4 बताओ कितना आएगा? अरे भाई ये ऊपर जाएगा माइनस नहीं होगा, तो बताओ ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -3/4, -3/4 और +3/2 कितना होगा -3/4 + 3/2 कितना आएगा 3/4 आएगा ना, तो 3/4 यानी कि इस पूरा अरेंज हो गया 2 पाई एम ई के टी अपान एच स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 3/4, ये भी अरेंज हो गया। बचा क्या एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई अपान 2, यही हमारा कहलाता है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, ये सब थोड़ा सा उस वाले इंट्रिंसिक से 2-3 स्टेप थोड़ा सा टफ है, मतलब एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, तब हमको ये कंसंट्रेशन की वैल्यू। और ध्यान रखोगे अगर एक एक स्टेप समझे रहोगे, एक एक लाइन समझे रहोगे तो कोई डेरिवेशन में दिक्कत नहीं है, आसानी से करके 10 मार्क्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा ही, चाहे इंट्रिंसिक का आए, चाहे इस एन टाइप का आए, चाहे पी टाइप का, तीनों में से एक एग्जाम में आता है, तो 10 नंबर यहाँ से आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन ये टफ भी उतना ही है, टफ भी है, जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है इस टर्फ को, और जल्दी बुक में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में भी खोजोगे तो जल्दी ये सब चीज़ें मिलेगी भी नहीं, मिलेंगा तो नोटेशन सब चेंज रहेगा कि हमारे समझ में ही नहीं आएगा। तो थोड़े से अपने समझ लो कि अपने पेपर का जो इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट पढ़ रहे हो, इसलिए इसको पहले पढ़ा दे रहे हैं। पहले पढ़ाने के सेंस कि पहले ही अगर हमको दिमाग में आ जाएगा, हम इसको तैयारी हमारी अच्छे से हो जाएगी, तो बाकी सब चीज़ें तो आसान है, तब तो आसानी से समझ में आएगा ही। और ये देख रहे हो कि ये ऐसी चीज़ें हैं, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। इसका हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के करंट और उससे वोल्टेज से कोई नाता नहीं है, उसका हम मैथमेटिक्स बता रहे हैं कि उस जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है उसको कंडक्शन बैंड में और होल्स में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ डिफाइन कर रहा है, उसके कंसंट्रेशन, तो उसका हम लोग पूरा एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ तक लिखे हो? इक्वेशन नंबर कहाँ तक लिखे? 5 तक, 6 तक लिखो। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी लेवल फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर, full stop. It is evident from this equation that at 0 डिग्री केल्विन,
0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन। क्या करो? नहीं नहीं, ये 0 डिग्री जो है यहाँ पर इसके इसका रिप्रेजेंट है, जिससे हमारा जो है सिस्टम हमारा, ये हमारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री जो केल्विन है उस पर हम बात करते। हम लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं डिग्री को सेल्सियस में, सेल्सियस को हम लोग केल्विन में, या उस पर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं। जैसे जो नहीं तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते, 273 ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ऐड कर दोगे 273, अपने आप वो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज EF बराबर EC प्लस ED/2। Here Fermi level lies midway between the donor level and the bottom of the conduction band, and the bottom of the conduction band, and the bottom of the conduction band. Next line से now from equation 6 यहाँ से लिखना शुरू करो। पूरा लिख दो, ठीक है। और किसी के यहाँ ये पेपर स्टार्ट हुआ? तुम किस कॉलेज से हो?
एमजी का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ? सेंट एंड्रूज में तो क्लास चल रहा है। और तुम कहाँ से हो? तुम्हारे इधर तो सेमीकंडक्टर ख़त्म हो गया होगा, तो भी नहीं। और थर्मल और कौन सा पेपर स्टार्ट हुआ है? अभी सोच रहे हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दें, थोड़ा सा कवर हो जाए 1 यूनिट, तो फिर ऑप्टिक्स भी लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स। एक चीज़ यह ध्यान रखना कि जो हम सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं ना, तो हम वही सिंबल हर जगह यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक में पढ़ोगे, सबका सिंबल अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन होल को रिप्रेजेंट करने का, बाकी ये सब सिंबल, यही डेरिवेशन किसी और बुक में देखोगे तो अलग सिंबल से यूज किया रहेगा, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है? अपना रिप्रेजेंटेशन एक ही दिमाग में बैठाना और उसी को लेके हर जगह चलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट डिफरेंट लोग लिखें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। कई लोग इतना डेरिवेशन करने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं, डायरेक्ट उसको एक्सप्रेशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी गेट, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लेवल के लिए नहीं है। एग्जाम में आता तब भी नहीं करना चाहिए, स्टेप करके दिखाओगे ना, नहीं तो एग्जामिनर वो भी कहेगा कि चलो अच्छा 10 नंबर का है, तो ऑन सॉल्विंग वी गेट के आधार पर वो भी तुमको 2-3 नंबर दे देगा। ये तब ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम लोग जैसे इंट्रिंसिक के केस में पूरा किए थे और एक्सट्रिंसिक के केस में जब कर रहे थे तो इसकी रिजल्ट की ज़रूरत पड़ी थी फर्स्ट वाले को, तो वहाँ उतना डेरिवेशन नहीं करते ना, तो वहाँ इसलिए लिख दिए थे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वी गेट, तब रिजल्ट लिखा, तब उसके बाद फिर हम अपना पार्ट आगे बढ़ाए। वैसे हमको लगता है 1-2 बार प्रैक्टिस घर पे जाके करोगे तो तैयार हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है? बस ये है कि एक एक लाइन हमको समझ में आए, कैसे दूसरी लाइन लिखी जा रही है, बस की कोई दिक्कत नहीं। घर पे प्रैक्टिस करते रहना, फिर भी किसी का दिक्कत तो आएगा तो हम अलग से भी उसको बता देंगे, ठीक है? परेशान मत हो।
हो गया। तुम लोगों के लिए एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, ये थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि एन टाइप के लिए कैसे किए हैं। घर पे बैठ के ज़रा पी टाइप के लिए होल्स के लिए करके लेके आना था, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। हम ये नहीं कह रहे कि कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे सी की तरह तो शायद कर ले जाओ। एक बार ट्राई करना, तुम लोग जैसे घर पे बैठे हो, टाइम है ही, एक बार घर पे ट्राई करना। तो क्या करो, क्या करो, कैसे एन डी रहेगा? यहाँ पर डोनर लेवल है, यहाँ एक्सेप्टर लेवल मिलने लगेगा, एन ए मिलने लगेगा। वही चीज़ तो तुमको सोचने का कह रहे हैं। जैसे बस इतना ध्यान देना कि यहाँ एक्सेप्टर लेवल है, वो बैलेंस बैंड के जस्ट अबव होता है। हाँ, 1 माइनस एफ ही रहेगा। उस पर थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा सोचना। हम ये नहीं कह रहे कि हो पाएगा, लेकिन जब सोचोगे ना तो अपने आप थोड़ा सा मज़ा आएगा तुमको भी करने में। फिर जब हम बताएंगे तो चीज़ें और अच्छी लगेगी। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले पी टाइप की थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद तब पी टाइप पे कंसंट्रेशन इसका निकालते हैं। इसकी थ्योरी नहीं लिखे ना हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोरान है, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 3, या इसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपने इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप में बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप में बोलते हैं। इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, जैसे ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, और इसमें हम लोग डोपिंग करा दें किसकी, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, यानी बोरान के साथ। तो बोरान के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा सिलिकन है, सिलिकन है, सिलिकन है, सिलिकन है, सिलिकन है, और सिलिकन। सिलिकन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोरान क्या करेगा, अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन चौथा वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि बोरान के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन, जो तीनों नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन चौथा बॉन्ड क्या हो गया, इनकम्प्लीट रह गया। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना।
ठीक है, ये सब समझाया ही है, ठीक है। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर हेडिंग डाल लो, उसमें लिखो। चीज़ें समझ में रहे हो ना कि फिर से समझाने की ज़रूरत है। जैसे एन टाइप में पेंटावैलेंट है, यहाँ पे ट्राइवैलेंट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। देखो इफ़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी that is boron, ब्रैकेट में लिख देना, that is boron, ब्रैकेट बंद, is added to a sample of intrinsic semiconductor, then this type of semiconductor is known as p-type semiconductor. Full stop. Next line से the below figure 1 represents the crystal structure of p-type semiconductor. ठीक है, ये सब साइड में लिख लेना और ये फिगर बना लो। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है कि इसको एक्सेप्टर टाइप क्यों कहते हैं और इसमें मेजॉरिटी में होल्स क्यों कहते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, उसका मैकेनिज्म कल नोट करा देंगे और फिर कल वाला डेरिवेशन कर लेंगे कि पी टाइप में कंसंट्रेशन क्या है। एक बार घर पे तुम लोग प्रयास करना, उसके आगे हम लोग करवा पूछना। सिलिकॉन के अंदर नहीं किए हैं, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था ये पूरा सिलिकॉन था। सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन एटम को हम निकाल लिए हैं और उसकी जगह ले जाके बोरान अटैच किया। तब उसके बाद क्या खेल हो रहा है, उसके साथ क्या मैकेनिज्म हो रहा है, उस मैकेनिज्म को हम लोग और डोपिंग मतलब 10 में 0.1% डोपिंग करा है, यानी कि पूरा का पूरा मिला दे रहा है एकदम से, थोड़ा परसेंट उसकी मात्रा मिला दे रहा है, उसकी वजह से पूरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर बैंड का फॉर्मेशन होता है। बैंड में दो बताएं, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वहां मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर थोड़ी मैकेनिज्म होता है। क्रिस्टल के अंदर बैंड का फॉर्मेशन होता है, वही चीज बताया गया है तो उस बैंड के अंदर वहां पर उसका मैकेनिज्म होता है। ध्यान देना कि जैसे अच्छा होल्स के लिए निकालोगे NH की वैल्यू तुमको पता ही नहीं, NH के पास वाले से निकाल लिया NH की वैल्यू होल्स वाला। उसके बाद जो एक्सेप्टर लेवल होता है Na, उसकी जो वैल्यू होती है वो कैपिटल Na इंटू Fe, वहाँ 1 माइनस Fe नहीं हो, क्योंकि वो दोनों जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो Na बराबर क्या हो जाता है हमारा कैपिटल Na इंटू Fe, और वहाँ पर जो फर्मी फंक्शन की वैल्यू होती है वो Fe बराबर होता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल Ea माइनस Ef अपॉन के। Fe बराबर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल Ea माइनस Ef अपॉन के। बाकी आंसर सिमिलर है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। उसी तरह 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल Ea माइनस Ef अपॉन के। और Na की वैल्यू कितना है कैपिटल Na इनटू Fe, तो पता ही है। NH की वैल्यू तो पता ही है,